न्यूज इंडिया टीवी, सदैव सत्य के साथ। चाहशीरी के खालिद तालिब के अवैध कारोबार पर जिला प्रशासन का एक्शन, शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित। बिजनौर जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें जनपद बिजनौर के मोहल्ला चाहशीरी निवासी आरोपियों खालिद तालिब के अवैध कारोबार के 4 स्टोन क्रेशरों, अवैध आरा मशीनों के साथ साथ प्लाई फैक्ट्री, खालिद और तालिब ने कब्रिस्तान की जमीन पर कर रखा अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर, जनपद बिजनौर का बड़ा बयान, टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही कार्यवाही होगी। कब्रिस्तान की जमीन को भी जल्द कराया जाएगा कब्जा मुक्त। फैक्ट्री में जीएसटी चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि दिनांक 6 जुलाई 2025 को वादी रोबिन चौधरी पुत्र ब्रह्मपाल सिंह, निवासी ग्राम मोहल्डपुर, थाना कोतवाली प्रभारी, शहर जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त गण खालिद पुत्र ताहिर व अब्दुल्ला पुत्र खालिद निवासी गण चाहशीरी, थाना कोतवाली, शहर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर मुकदमा अपराध संख्या 584/2025 धारा 109 उपखंड 1, 3 उपखंड 5, 352, 351 उपखंड 2, 191 उपखंड 2, 126 उपखंड 2 BNS पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में शस्त्र धारक खालिद पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला चाहशीरी, थाना कोतवाली, शहर जनपद बिजनौर के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की याचना जिलाधिकारी महोदय से की गई थी। इसी क्रम में जसजीत कौर जिलाधिकारी महोदय जनपद बिजनौर द्वारा शस्त्र धारक खालिद उपरोक्त के शस्त्र लाइसेंस रिवॉल्वर संख्या M438832 बोर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2025 को निलंबित कर दिया गया है, जिसे शस्त्र धारक खालिद द्वारा आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली शहर पर जमा करा दिया गया है। जिला प्रशासन की कार्यवाही से अवैध धंधा करने वाले तालिब खालिद के परिवार में हड़कंप मच गया है। जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर, और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही इस पे कब्रिस्तान से जो जमीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं, जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज करी जा रही हैं। इनसे संबंधित भी आज टीम बनाकर भेजी गई। एसडीएम नजीबाबाद और नगीना के साथ माइनिंग ऑफिसर को भेजा गया और सभी स्टोन क्रशर्स पे जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है और वहां जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है उसका मिलान उनके स्टॉक रजिस्टर से कराया जा रहा है। इसमें भी वायलेशंस प्रतीत हो रहे हैं और जो डिटेल वायलेशंस की रिपोर्ट आएगी उसके साथ संबंधित जो स्टोन क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ फाइन लगाने की कार्रवाई, एवं यदि और वायलेशन है तो आगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है इसमें करी जाएगी। साथ ही साथ डीएफओ नजीबाबाद को निर्देशित किया गया था कि जो आरा मशीन का मेंशन किया गया है वहां पर भी जांच करेंगे। डीएफओ द्वारा भी एक टीम भेजी गई है और आरा मशीन्स का वहां इंस्पेक्शन किया गया है। जो वहां आरा मशीन्स पे लकड़ी पाई गई है और जो स्टॉक रजिस्टर्स पे उनके मेंशन्ड है उसका मिलान कराया जा रहा है। वायलेशन प्रतीत हो रहा है, बट एक डिटेल्ड उसके जांच के लिए एक छोटी टीम बना दी गई है ताकि क्या वायलेशन है, किस प्रकार का है और उसमें क्या कार्रवाई करी जानी है, उसका हम लोग जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
तो कई तरह से हम लोगों ने जो कंप्लेंट मेंशन थी, जनता दर्शन में भी आई थी और कई लोगों द्वारा रेज करी गई थी, उन सभी इश्यूज को हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और टीमें भेजी हैं। साथ ही साथ जो इमीडिएट कार्रवाई थी वो करी है और डिटेल्ड कार्रवाई के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स का गठन कर दिया है, जिससे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी और उनके अनुरूप जो है वो कार्रवाई करी जाएगी।